क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट हमको बनाना है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जिसमें मटेरियल आर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें रिसिप्ट हमको दिया हुआ है और बैलेंस का कॉलम दिया है। हमको इशू का कॉलम नहीं दिया है। 1 जनवरी को बैलेंस दिया हुआ था 300 kg का और रिसिप्ट हमको 5 जनवरी को हुआ 500। तो हम 300 kg 2 रुपये रेट के हिसाब से वाले को भी लिखेंगे और जो 500 हमने खरीदा उसको भी लिखेंगे। फिर 10 जनवरी को 500 kg खरीदा 4 रुपये के रेट के हिसाब से, तो इन तीनों को फिर लाइन से लिखेंगे। अब 15 जनवरी को हमने इशू किया है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 200 kg बचा है 2 रुपये के रेट के हिसाब से और 500 kg बचा है 4 के हिसाब से। तो 4 तो ये था और इसमें से ये जो 500 वाला है उसमें से सिर्फ अगर हमारे पास 200 ही बचा है, मतलब हमने बाकी के 300 इशू कर दिए और ये शुरू वाले जो 300 2 रुपये के रेट के हिसाब थे इसे भी इशू कर दिए। इसी तरीके से हमारा 20 जनवरी का भी दिया हुआ है, जिसमें बैलेंस बता दिया है 200 और रेट बताया है 4 और अमाउंट में आएगा 8। 22 तारीख को हमारा रिसिप्ट है 600 का, 5 रुपये के रेट के हिसाब से टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3000। उसके बाद 200 यहाँ पे बैलेंस में बताया है 4 रुपये रेट के हिसाब से 800 और 600 का kg है 5 रुपये रेट के हिसाब से, जिसका टोटल अमाउंट है 3000। 24 तारीख को बैलेंस बताया है 200, रेट 5 है और हमारा अमाउंट है 1000। और 28 तारीख को फिर 100 रुपये क्वान्टिटी बताया है, क्वान्टिटी 100 बताया है 5 रुपये रेट के हिसाब से, टोटल अमाउंट आ जाएगा 500। तो हमको यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट ये मेथड जानते हुए बनाना है। स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड से हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पहले क्वांटिटी आया है उसी रेट के क्वांटिटी को हमने पहले इशू किया है, तो इसलिए हमने इसे फीफो मेथड से बनाया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें 4 कॉलम बनेंगे, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का। फिर इसके 3 डिवाइड हम करेंगे, जिसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के कॉलम्स बनेंगे। 2016 हमने सन डाला। फिर 1 जनवरी को बैलेंस था 300 kg 2 रुपये के हिसाब से 600। 5 तारीख को 500 kg हमने ख़रीदा था 2 रुपये के रेट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब ये 300 वाला तो हमारे पास पहले से था तो उसको हमको सेम हमने उसे लिख लिया, और ये 500 वाला हमने क्योंकि नया ख़रीदा तो उसको भी लिख लिया और इसका एक पेयर बना लिया। 10 जनवरी को फिर से 500 kg हमने खरीदा 4 रुपये रेट के हिसाब से, 2000 होगा टोटल इंटू करने पे। अब ये 300 वाला और 500 वाला पहले से था तो उसको हमने लिख लिया और ये नया जो हमने खरीदा उसको हमने नीचे लिख लिया। अब 15 जनवरी को क्योंकि हमारा बैलेंस में बताया था 200 kg 2 रुपये के हिसाब से है 400 और 500 kg है 4 रुपये के हिसाब से 2000, तो मतलब ये 500 वाला तो पूरा बचा है तो इसको हमने लिख लिया, तो हमको इसको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट ये हम देखेंगे तो ये 500 kg था 2 रुपये के हिसाब से, तो इसमें सिर्फ 200 ही बचा है, यानी कि हमने 300 यहाँ पे इशू कर दिया है और ये 300 वाला जो शुरू का था उसको हमने पूरा पूरा इशू किया होगा, तभी हमारे बैलेंस में वो बिल्कुल नहीं बचा है। तो हम ये 300 इंटू 2 करेंगे तो 600 और इसका 300 इंटू 2 करेंगे तो 600 आ जाएगा और बाकी का 200 इधर है। अब 10 जनवरी का हम देखेंगे तो 10 जनवरी को फिर हमारा बैलेंस बताया था 200 kg 4 रुपये के हिसाब से 800, तो 4 रुपये रेट वाला तो ये 500 वाला ही था 500 kg वाला। इसमें से अगर 200 अमाउंट बचा है मतलब हमने इशू कर दिया होगा पूरा का पूरा 300, तो 300 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 1200। और क्योंकि हमारा ये 200 kg वाले का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बैलेंस में, मतलब इसको हमने पूरा पूरा इशू कर दिया है, तो इसको हमने पूरा इशू वाले कॉलम में लिख दिया। 22 तारीख को 600 यूनिट हमने 5 रुपये रेट के हिसाब से खरीदा, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3000। 200 kg का पहले से हमारे पास था तो इसको पूरा पूरा लिखेंगे और 600 kg हमने फिर से खरीद लिया तो इसको भी हम इसके नीचे लिखकर इसका एक पेयर बना देंगे। अब 24 तारीख को हमको बैलेंस दिखा रहा है 200 kg 5 रुपये रेट के हिसाब से, तो 5 रुपये रेट वाला तो यही था 600 रुपये वाला, तो अगर 600 kg में से हमारे पास सिर्फ 200 kg बचा है, इसका मतलब हमने 400 kg इशू कर दिया, तो 400 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 2000। अब क्योंकि ये फीफो मेथड है तो फर्स्ट जो आया है वो पहले इशू होता है, तो अगर ये 5 रुपये रेट वाला पहले इशू हो चुका है, इसका मतलब इसके पहले जो 4 रुपये वाला था वो भी पूरा पूरा इशू हो गया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 200 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। इसका एक पेयर हम बना लेंगे। फिर 28 तारीख को बैलेंस दिखा रहा है 100 kg 5 रुपये रेट के हिसाब से, तो हमारे पास तो 200 kg था, मतलब कि 100 kg यहाँ पे फिर से इशू हुआ है 5 रुपये रेट के हिसाब से, तो आ जाएगा 500। तो इस तरीके से 15 जनवरी को हमारा 1200 रुपये का, 20 जनवरी को 1600 रुपये का और 24 जनवरी को 2800 का और 28 को 500 रुपये का मटेरियल इशू हुआ है। यही हमारा आंसर होगा।